बनाऊंगी पुदीने की चटनी। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ पुदीना। और आज हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश। बारिश तो हमारे 3-4 दिन से हो रही है। और सुबह सुबह देखो अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। और गाय माता देखो भीगने के डर से यहाँ खड़ी है। ताज़ा ताज़ा पुदीना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैंने जो भी मेरा डेली रूटीन का जो खाना वाना बनाने का वो सारा सब कुछ काम हो गया था फ्री। और आज मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं रोज़ वो बनाती हूँ तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इस चक्कर में मैंने वो सब नहीं बनाया। और मैं आज अनंत चतुर्दशी मतलब उसकी पूजा करेंगे हम लोग। उसको कई लोग गाज माता के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी पूजा करेंगे। बने रही वीडियो में। जो हम लोग जा रहे हैं मासीसा के घर पे, करेंगे मासीसा के घर पे पूजा। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं वहाँ पे। पूजा के लिए थाली तैयार कर ली, इसको आलू ने रोट बोलते हैं हमारी मम्मी जी। और हम लोग आ गए थे मासीसा के घर पे कहानी सुनने। और यहाँ पे मासीसा बना रहे थे मिट्टी से गाज माता और ये सब। तो वो पूछ रहे थे क्या क्या बनाना। हम साल भर में बनाते हैं तो उनको भी याद नहीं रहता। तो मम्मी जी बता रहे थे कि एक दो चीज़ तो उन्होंने बना रखी थी, बोले एक दो और कुछ बनाने थे वो भी बना लो। और वो सब कुछ बनाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे करने लग गए थे पूजा। तो हमारे क्या बिना नमक की जो रोटी बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं, जिसको आलू ने रोट बोलते हैं। और गाज माता का व्रत करते हैं। और वैसे तो इसको अनंत चतुर्थी भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर मीठा घी वगैरह डाला हुआ था, तो इसी चीज़ का भोग लगाएंगे, जिमाएंगे इनको। और कहानी सुनेंगे हम लोग गाज माता की। भाद्रपद या भादव के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा और व्रत के समय गाज माता की कहानी सुनी जाती है। गाज माता की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। गाज माता की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए गाज माता की ये कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन रानी ने कहा, हे गाज माता, यदि मेरी संतान होती है तो मैं आपके हलवा और पूरी की कड़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने पूरी की कड़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात रानी के एक लड़का हुआ, पर वह कड़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता नाराज हो गई। और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो मुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और रानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल में गुजर रहे थे, तो उन्होंने पालने में एक छोटे बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी रहता था, जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहां शोर हो रहा था कि गाज माता रानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा था। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आ गया कि हमने गाज माता को कड़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कड़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा ले लिया। तब रानी ने कहा, हे गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कड़ाई के लिए कहा था उससे दुगनी कड़ाई करूंगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस ला दिया। भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सारे शहर में महाराज ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या शादी हो तो गाज माता का उजमन करें। तो ही गाज माता, जैसे आपने रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी कहने वाले को, गाज माता की कहानी सुनने वाले को और हामी भरने वाले को और पूरे परिवार के सबके दुख दूर करना। जय हो गाज माता की। उसके बाद
और फिर हम लोगों ने गणेश जी की कहानी सुनने के बाद यहाँ भोग लगाया। बरसात आ गई थी। और यहाँ हम लोग पूजा से फ्री हो गए थे, पूजा कर लिए थे। अब हम लोग जाएंगे घर। और यहाँ पे बाहर जैसे जा रहे तो गाय माता थी तो मम्मी जी ने जो भी भोग लगाया था तो वो सारी चीज़ें गाय को खिला रहे थे। कहानी सुन के हम लोग घर आ गए थे और खाएंगे खाना वाना। खाने में खाएंगे आज बिना नमक वाला खाना। विसर्जन में गणेश जी के विसर्जन हो रहा है, तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। इस ब्लॉग को करेंगे यहीं है, तो जो आगे वीडियो आएगा वो आएगा गणेश विसर्जन का, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं है। बाय बाय।